चलें जी, एक सवाल हम और देखते हैं जनाब। लॉसेस के साथ, नॉर्मल लॉसेस के साथ, जिसमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी हो और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी हो, ये तुम्हारे एग्जाम का स्टैंडर्ड है। इस सवाल को मैं वेटेड एवरेज से करूंगा। फीफो से आपका होमवर्क होगा, उसकी वीडियो में कल आपसे शेयर करूंगा। सर ये कह रहा है मेरे पास सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4000 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 3500 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 60% कन्वर्टेड है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 75% कन्वर्टेड है। मसला ये कि मटेरियल कहाँ लग रहा है, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है जी। अच्छा, ये लाइन रिडंडेंट है, बेकार है, हटा दीजिएगा इसको। लॉसेज आर डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और 1.5 रुपया पर यूनिट हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है जी, 1.5 रुपया पर यूनिट। अच्छा जी, सर मेरे पास मटेरियल जो है वो इनकर्ड है, कॉस्ट। अच्छा, ये मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे कॉस्ट इतनी और इतनी लास्ट ईयर इनकर हुई थी, इस साल इतना और इतना मटेरियल लगा। डाटा मैंने थोड़ा सा डिसबर्स दिया ताकि आपको डाटा निकालने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। सबसे पहले काम करते हैं, क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं सर। सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताएं, मेरे पास है इनपुट, पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है मेरे पास सर 4000 यूनिट्स, और ये 4000 यूनिट्स मेरे बच्चों मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी कंप्लीट है। कन्वर्जन के हिसाब से एग्जामिनर ने आपको लिख के दिया है कि ये 60% कन्वर्टेड है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आ गया हमारे पास सर। न्यू इनपुट सवाल में दिया हुआ जी, कितने 22,000, 22,000 है कितने, न्यू इनपुट कितना जी, 17,000 यूनिट सर, ठीक है। सर ये टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस हो गया मेरे बच्चों 21,000। इस 21,000 में से मेरे प्यारे बच्चे मैंने कंप्लीट कर लिया है कितना, कंप्लीटेड कितना भैया? सर ये बताया इसने? नहीं, नहीं बताया सर। फिर इसने ये बताया कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, वो बताया इसने जी, कितना जी, 3500। ठीक है जी, ले लेते हैं सर यहाँ 3500। फिर सर मेरे पास एबनॉर्मल लॉस है और मेरे पास नॉर्मल लॉस है, दो लॉसेज हैं। नॉर्मल लॉस है सर मेरे पास 1500 यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस है 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस अगर मैं यहाँ रख दूँ 1500 और एबनॉर्मल लॉस में रख दूँ 1000 यूनिट, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा कि जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं वो बनते हैं सर को 15,000। देखें ऐसा है सर, 15 और 4 19, 20 और 1 21, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास हिसाब किताब सीधा सीधा। अब मैं बनाने जा रहा हूँ सर सेकंड स्टेटमेंट, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने की। ये मेरे पास पहला हिसाब किताब था। अच्छा, अगर मैं काम करूँ सवाब की नीयत की खातिर, इसको यहाँ से उठा लूँ और इसको ले जाऊँ सर, यहाँ भी जगह नहीं, इसको यहीं रहने देना पड़ेगा। चलें जी, अब निकाल रहा हूँ सर मैं कॉस्ट पर यूनिट, दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले ये काम कर लिया करें, स्क्रैप वैल्यू निकाल लिया करें ऑफ नॉर्मल लॉस। कितना जी स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस है कितना सर, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 1500, स्क्रैप वैल्यू 1.5 रुपये पर यूनिट, तो 1500 इंटू 1.5 रुपया पर यूनिट वुड बी 2250। ऐसा, ये स्क्रैप वैल्यू हमने माइनस करनी है टू बी डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। ऐसा, अब एक काम करो मेरे बच्चों, यहां मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट के लिए। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है सर, तो मैं ये बनाऊंगा सर कोई 2.5 लाइन ऑफ इन, मिटाएं जी इसको, एक जी कॉस्ट एलिमेंट आ गया सर, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट आ गई सर, करंट कॉस्ट आ गई सर, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई सर, मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स आ गए सर, मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ गया सर, मेरे पास एबनॉर्मल लॉस आ गया सर, मेरे पास ईपीयू आ गया और अल्टीमेटली मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है जी। तो सर यहाँ लिखते हैं जनाब कॉस्ट एलिमेंट्स। सर मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट क्योंकि फीफो है, सॉरी वेटेड एवरेज है, करंट कॉस्ट सर, फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट सर, फिर हमारे पास अब यहाँ क्लासेस ऑफ आउटपुट 1 2 नहीं नहीं 3, कौन सा जी, वेटेड एवरेज में एक ही कंप्लीट होता है, फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फिर एबनॉर्मल लॉस, फिर ईपीयू एंड देन
कॉस्ट पर यूनिट। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर चीज़ें लेना शुरू कर दूँ। सर मेरे पास कॉस्ट एलिमेंट्स हैं मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट ये है सर, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 22,000 और 9,000। ठीक है, 22 और 9 यहाँ ले लें सर, 22 और 9। करंट कॉस्ट कितनी है जनाब? सर 97,250 और 65,500। सर 97,250 में से मैं माइनस कर रहा हूं 2250। सर 97,250 में से माइनस कर रहा हूं 2250, ये आ रहा है मेरे पास सर 95,000। ये करंट कॉस्ट में ले रहा हूं सर, नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और बाकी का 65,550 टोटल कॉस्ट। सर इन दोनों को ऐड कर दें। सर ये मेरे पास बनेगा अराउंड कोई 117,000। सर ये मेरे पास बनेगा अराउंड कोई 74,500। अब बताएं मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स कितने हैं जनाब? 15,000। अब यहाँ से लेते हैं क्लास ऑफ आउटपुट 15,000 जी, फिर ये भी 15 डन है जी। फिर सर मेरे पास दूसरा कॉलम क्लोजिंग WIP का, ये वाला ले लें सर। क्लोजिंग WIP मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 75% कंप्लीट है। तो मटेरियल के हिसाब से 100 का मतलब है 3500, कन्वर्जन के हिसाब से 2625 यानी 75%। एब नॉर्मल लॉस सर 1500। क्या करूं सर इस 1500? इस 1500 का हम क्या करें सर? 1500 का आप उठाएं सर, और 1500 में फुली 100% कंप्लीट है, तो क्या करूं? 100% ले लें 1500 और 1500। EPU कितना हो जाएगा सर मेरे पास? सर मेरे पास EPU हो जाएगा 19,500 और मेरे पास EPU हो जाएगा नीचे वाला सर कोई 18,625। अब बताइए मेरे पास ऑल द वे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EPU। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EPU मेरे पास आ रहा है सर 6 और 4। ऐसा कैश कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल लॉस शामिल है? जी सर। कैसे? कॉलम स्किप कर दिया। कैश कॉस्ट पर यूनिट के अंदर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी शामिल है? जी सर, हमने मटेरियल की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी। अब बताइए इधर कितने क्लासेस ऑफ आउटपुट है? सर 3। तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में भी 3 ही चीजें आएंगी। क्या क्या सर? कंप्लीट यूनिट्स कितना मेरे बच्चों? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर सर मेरे पास क्लोजिंग WIP। सर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितने कितने? 3500 और 2625। ठीक है जी। सर मेरे पास 3500 और 2625 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 4। सर तीसरा एबनॉर्मल लॉस 1500 मल्टीप्लाई बाय 10। अब बताएं इनकी वैल्यूज क्या है जी? ये तो सीधा सीधा आ रहा है मेरे पास सर कोई 1.5 लाख रुपए। सर ये मेरे पास आ रहे हैं 21 और 10,500। ये मेरे पास टोटल हो रहा है सर 31,500। ये कितना सर मेरे पास? ये आ रहा है मेरे पास 15,000, लेकिन इसमें से लेस होगी स्क्रैप वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1500 या 1000 है ये, सॉरी 1000 है नॉर्मल लॉस यार, या 1500 कहाँ से आ गया? ये 1000 है और ये वैल्यू सही होगी। ठीक है, मैंने लिखा गलत है, ये 1000 है। ये वैल्यू सारी सही है, EPU वगैरह सब सही है, क्योंकि मैं सामने से लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ जो है वैल्यू गलत पिक कर ली थी। अब कितना आ रहा है जी मेरे पास? 10,000 आ रहा है, सॉरी। ये हो जाएगा सर मेरे पास 1500। ये आ रहा है मेरे पास सर 8,500 पक्का।
और ये मिला जुला के सर बन रहे कोई 1,90,000। बस वो गलती सही कर लेना बेटा। अब बताएं सर, अगर मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊं यहां पर, तो मैं यहां लिखूंगा जी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। सर यहाँ मटेरियल आया और सर यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट आई। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट दोनों को मिला के बताना सर 22 और 9 31। जेन्युइन मटेरियल कॉस्ट बताना 97,250। जेन्युइन कन्वर्जन कॉस्ट 65,550। 65,500 है। 500 यार, यहाँ भी गलत लिखा है हमने। अब बताएं जी, मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स कितने जी? 1.5 लाख। क्लोजिंग WIP सर मेरे पास 31,500। सर मेरे पास एबनॉर्मल लॉस नेट 8,500। सर मेरे पास कैश फॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस सर 2250। दैट इज 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5। और सर मेरे पास एक ही मैं लिख सकता हूं कैश, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि प्रेजेंटेशन सही हो जाए। सर एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू 1500, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये टोटल कितना आ रहा है? कितना हो रहा है जी? 193,750। और ये भी कितना हो रहा है जी? 193,750। ठीक है जी, आई होप ये आप लोग कर लोगे। एक अच्छा सवाल था, देख लीजिएगा। वेटेड एवरेज मैंने करा दिया फीफो से, आपसे मैं सोल्यूशन शेयर कर लूँगा, देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।